एक 12 साल की लड़की नुपुर, जिसकी माँ पल्लवी उसके बचपन में उसे छोड़ गई। बीमारी के चलते उसका स्वर्गवास हो गया था। नुपुर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी। पर घर की चिक-चिक और शोर शराबे की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दोनों चाचियां लता और कुसुम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। दीदी के जाने के बाद ये हिस्सा मेरी तरफ वो आधा हिस्सा तुम्हारी तरफ आता है। फिर तुम रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देती हो? इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ। और अगर नहीं हटाए तो क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? ये जगह तुम नाप कर नहीं बैठी हो जो बोल रही हो कि ये मेरी जगह है। तुम एक तो मुझसे छोटी हो और ऊपर से बहस कर रही हो मुझसे। देखो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप कहना मानो और कपड़े हटाओ जल्दी। मुझे भी अपने कपड़े सुखाने हैं। कमरे में बैठकर नुपुर अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर दोनों चाचियों की लड़ाई के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ पढ़ूं? कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा भी शुरू है, पर इस घर की चिक-चिक में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही। ऐसे कैसे मैं ऑफिसर बनूंगी? पिताजी को बोलूंगी तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती, इसलिए चुपचाप ही रहना सही होगा। अभी बहुत भूख लगी है, जाकर खाना खा लेती हूँ। नुपुर खाना खा ही रही होती है कि कुसुम वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है। इससे तो मैं भूल ही गई, तीसरी ये भी तो इस घर में बैठी है, हिस्से वाली, इस घर की तीसरी हकदार। इसकी माँ मरने से पहले बोल गई थी कि जब तक ये कुछ नहीं बन जाती और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक इस घर का कोई बंटवारा ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर वो इस नुपुर के नाम जो कर गई है। अरे हम भी तो इस घर में ही रहते हैं, फिर हमारे नाम क्यों नहीं किया? हम पर भरोसा नहीं था क्या उन्हें? अरे आगे जाकर इसका भी क्या भरोसा, ये हमारा हिस्सा देगी भी कि नहीं। चाची, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, पर मेरी माँ को कुछ मत बोलना। और तुम दोनों ये जो चिक चिक करते हो रोज रोज, उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। मत किया करो ये सब। तभी कुसुम नुपुर को एक जोर से थप्पड़ मारती है। नुपुर थप्पड़ खाते ही नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तुम इतनी छोटी होकर मुझसे बहस करोगी? क्या तुम भूल गई कि जो तुम ये खाना खा रही हो वो मैंने बनाया है? और रही इस घर की बात, देखना एक दिन ये पूरा का पूरा घर मेरा होगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन है? क्या चाहिए? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। मैं शशि हूँ और मुझे अंकुर जी ने भेजा है किसी नुपुर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ट्यूशन का नाम सुनते ही नुपुर उठ खड़ी होती है और खुश हो जाती है। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए? मुझे तो लगता था जैसे उन्हें मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो बस मुझे हॉस्टल भेजने की सोचते रहते हैं। पर अब तुम आ गई हो तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। नुपुर शशि को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो जरूर एक दिन ऑफिसर बन जाऊंगी। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी अब। क्या तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे अपनी माँ का सपना भी पूरा करना है। पिताजी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ यही चाहती थी कि मैं बड़ी होकर ऑफिसर बनूं। इसका मतलब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? तभी नुपुर रोने लगती है। उसे रोता देख शशि उसे अपने सीने से लगा लेती है। चुप कराने के बाद शशि नुपुर को पढ़ाने लगती है। नुपुर भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे काफी समय बीत जाता है। अंधेरा होने वाला है। मुझे चलना चाहिए अब। मैं कल फिर आऊंगी तुम्हें इसी समय ट्यूशन पढ़ाने। तैयार रहना। नुपुर अपनी ट्यूशन टीचर को खुशी खुशी बाय करती है। एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही शशि एक चुड़ैल में बदल जाती है। तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी माँ, ट्यूशन के बहाने मैं तुमसे रोज मिल भी लूंगी और तुम्हें पढ़ा भी पाऊंगी। देखना तुम्हारा ध्यान फिर नहीं भटकेगा। मरने के बाद भी माँ की ममता उसे चुड़ैल के रूप में अपनी बेटी के पास खींची लाई, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। उसकी माँ उसका साथ देने एक ट्यूशन टीचर के रूप में आई थी। वहां लता, एक दिन तो ये बड़ी हो जाएगी और समझदार भी, फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या पता ये लड़की हमें घर से ही निकाल फेंके। तभी कुसुम भी वहां आ जाती है। तुमने सही कहा, ये हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी। फिर मैं तो कहती हूँ इस लड़की को हम रास्ते से क्यों नहीं हटा देते। उसके बाद ये घर आधा तुम्हारा और आधा मेरा। पर ये होगा कैसे? भाई साहब तो घर में रहते नहीं, वो तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते हैं।
उसके बाद ये लड़की घर में बिल्कुल अकेली होती है। बस फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप, और सभी को ये लगेगा कि सीढ़ी से पैर फिसलने से गिरी है। कुसुम और लता यहाँ एक होकर नुपुर को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। वहां समय से नुपुर की ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने आ पहुंचती है। नुपुर बैठकर पढ़ ही रही होती है कि कुसुम छत से उसे आवाज देने लगती है। नुपुर, ओ नुपुर बेटा, जरा थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी, कुछ काम है। चाची मुझे बुला रही है। टीचर जी, मैं बस अभी आई। नुपुर के जाते ही शशि चुड़ैल रूप में आ जाती है। मुझे किसी अनहोनी की गंध आ रही है। कहीं मेरी बेटी के साथ तो कुछ नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। वहां छत पर पहुंचते ही कुसुम नुपुर को सीढ़ी से धक्का दे देती है। तभी शशि साधारण बनकर वहां आ जाती है और नुपुर को अपनी गोद में पकड़ लेती है। ये क्या है? तुमने इस बच्ची को सीढ़ी से धक्का दिया, उसे मारने की कोशिश की? तुम कौन होती हो मुझ पर चिल्लाने वाली? हाँ, जिस काम के लिए आई हो ना, उसे करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, मैंने इसे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, ये खुद ही गिरी है। मुझे सब पता है, ये तुमने जानबूझकर किया। इसका सबक तो मैं तुम्हें सिखा कर ही मानूंगी। नुपुर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब हम चले पढ़ने टीचर जी। नुपुर पढ़ते पढ़ते एकदम से रोने लगती है। क्या हुआ नुपुर बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं, माँ की याद आ गई थी, जैसे सबकी माँ। काश मेरी माँ भी होती। वो मुझे बहुत प्यार करती और मुझे लोरी गाकर रोज सुलाया करती। तभी शशि अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर नुपुर एकदम से डर कर पीछे हट जाती है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी ना, इसलिए देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आ गई। मरने से पहले चुड़ैल जैसे दिखती थी वैसा रूप बदलकर वो नुपुर के सामने खड़ी हो जाती है। सामने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर में उसकी सूरत मिलाकर नुपुर फौरन उसे पहचान लेती है और दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाना माँ, कभी नहीं जाना। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, अपने पिताजी को भी नहीं, कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अब वापस अपने चुड़ैल रूप में आना होगा। नुपुर अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। चुड़ैल भी ट्यूशन टीचर बनकर रोज अपनी बेटी से मिलने आने लगी, पर उसे कुसुम और लता की चाल की खबर हो जाती है और फिर वो उन दोनों को सबक सिखाने लगी। कभी धुले कपड़े नीचे गिरा देती और एक दिन तो चुड़ैल ने चुपके से सीढ़ी पर तेल डाल दिया, जिसकी वजह से लता फिसल कर वहां से गिर जाती है। मर गई, मेरी कमर टूट गई, हाय। अरे कुसुम, जरा आकर मेरी मदद करो, मुझे उठाओ यहाँ से। अरे रे, ये क्या हुआ? सीढ़ी से कैसे गिरी तुम? जरा ध्यान से चलना चाहिए ना। जब से इस ट्यूशन टीचर ने घर में आना शुरू किया है, तब से हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो ही रहा है। और ये लड़की नुपुर, ये कुछ ज्यादा ही खुश रहती है इसके साथ। अगर हमने नुपुर को ऐसे ही मन लगाकर पढ़ने दिया ना, तो जरूर ये एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी और हमें घर से निकाल फेंकेगी। इसका कुछ तो करना होगा जल्द से जल्द। दोनों चुपके से नुपुर के कमरे में झांक कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नुपुर चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुसुम अंकुर को फोन पर सब बता देती है। अंकुर भी ये सब सुनकर ऑफिस से दौड़ा आता है और अपनी आंखों से नुपुर को चुड़ैल के सामने बैठा देखता है। ये सब क्या है? नुपुर, इस चुड़ैल से दूर रहो। इतने भोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आपने ही बुलाया है इस घर में। अंकुर ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद आई इस घर में। नुपुर को जब तुम दोनों जान से मारने की सोच रहे थे और तुम दोनों ने खूब कोशिश भी की थी, तब मुझे आना ही पड़ा नुपुर को तुम दोनों से बचाने के लिए। अगर तुम दोनों ने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारी बच्ची? तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और नुपुर की माँ पल्लवी हूँ। बेटी का दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे इस रूप में यहाँ आना पड़ा। चुड़ैल की सच्चाई जानकर कुसुम और लता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं। दीदी, अब आपको नुपुर की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर नुपुर को बहुत प्यार देंगे और उसका सपना पूरा होने में उसकी मदद करेंगे। अब हमें जायदाद का कोई लालच नहीं,
चुड़ैल को अब तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी को अब कोई खतरा नहीं, इसलिए अब वो सबको अलविदा करके गायब हो जाती है।